एडवांस बुकिंग शुरू है इफ्तेखार पार्क की स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश इफ्तेखार कॉलोनी साथ ही शुरू की जा रहा। दूसरा प्रोजेक्ट इफ्तेखार पार्क परभनी शहरधार रोड स्थित कलेक्टर द्वारा मान्यता प्राप्त NA-44 लेआउट, जिसमें आपको इस प्लॉटिंग में यह सुविधा मिलेगी। मेन रोड 50 फीट और अंदर के रोड 40 फीट 30 फीट, साथ ही साइड में गट्टू भी डाले हुए। हर प्लैट के पास रोड आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। रोडों का काम भी अच्छे से मजबूती से किया गया है ताकि आने वाले 40-50 साल तक रोड नाली की दिक्कत ना आ सके। इस तरह से ध्यान में रखकर प्लैटिंग को डेवलपमेंट की गई है। आपको सारी सुविधा मिलेगी, जैसे हर घर में नल भी होगा, हर प्लॉट पर नल कनेक्शन जोड़ा गया है और रोशनी के लिए लाइट भी अच्छे से पोल बिठाए गए हैं और 30 फीट पर बोर को पानी, 2.5 से 3 फीट पर मुरूम 2। अलग अलग गार्डन जैसे लेडीज और जेंट्स के लिए आप इस वीडियो में यह नजारा देख सकते हैं। गार्डन कितना शानदार बनाया गया, इसमें बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी सेट किए गए और 4500 स्क्वायर फीट में शानदार मस्जिद भी होंगी। हवा के लिए 2 पेड़ हर घर प्लॉट के सामने। इन पेड़ों में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो 6 महीने में कलर चेंज होते हैं। मराठवाड़ा में पहली बार मुस्लिम एरिया में डेवलपमेंट देखने को मिला है। साथ ही स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर मेराज सिद्दीकी, इनका सेकंड प्रोजेक्ट इफ्तेखार पार्क इस नाम से शुरू की गई है। ये भी इसी इफ्तेखार कॉलोनी की तरह ही डेवलप किया जा रहा है। कलेक्टर NA-44 और साथ ही एडवांस बुकिंग शुरू की गई है। इस प्लैटिंग में सिर्फ 115 प्लॉट है, जिसमें एक ही साइज 22 बाय 40 के 71 प्लॉट निकाले गए, जिसकी कीमत 13,50,000 रुपए रखी गई है इफ्तेखार पार्क की। और एक खास बात, इस प्लैटिंग से सीधे धार रोड को रास्ता भी निकाला गया है। इसमें भी लाइट नल नाली रोड और हर प्लैट के सामने पेड़ लाइट पोल, खुद की DP, जिनकी ख्वाहिश है ताकि वो ख्वाहिशमंद भी ले सके। इफ्तेखार पार्क आमदनी और जरूरत पर ख्याल रखते हुए ये प्लॉट निकाले गए। आप भी एक बार जरूर जाकर देखें और अपने सपनों को पूरा करें। जानकारी के लिए मौलाना अब्दुल रशीद नदवी, इन्हें 9997077513 इस नंबरों पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते। परभनी शहर के जिंतू रोड के ईदगाह मैदान में सोमवार तारीख 17 जून को ईद उल अजहा के अवसर पर हजारों मुस्लिम भाइयों ने इज्तिमाई नमाज अदा की। हर साल की तरह इस साल भी बकरीद के अवसर पर ईदगाह मैदान में सुबह 8 बजे हजारों मुस्लिम भाइयों ने इज्तिमाई नमाज अदा की। उस वक्त शाही इमाम मुफ्ती मोहम्मद गौसुद्दीन कासमी ने ईद के अवसर पर नमाज पढ़कर खुतबा सुनाकर दुआ की। उस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी, क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक अशोक गोरबांड, अन्य पुलिस अधिकारियों ने जिला पुलिस दल की ओर से मुस्लिम भाइयों को शुभकामनाएं दी। उस वक्त समाज सेवक सैयद अब्दुल खादर, महानगर पालिका के राजकुमार जाधव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रहमान खान, मौलाना मुजीब खान, अशरफ खादरी, पत्रकार आदि मौजूद थे। आप इस वीडियो में नज़ारा देखकर खादी साहब कैसे दस्ती से लोगों को नजदीक आने को कह रहे हैं। नमाज को आए हुए सभी को आगे सब में आने को कह रहे हैं। दस्ती के इशारे से लोगों ने शाही इमाम साहब से गले मिलकर मुबारकबाद दी। किस तरह से खुतबा दिया गया, आइए जानते हैं। ईद उल अजहा के मौके पर आप देख रहे थे लोग पुकार न्यूज़। लोग पुकार न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द करें। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एडिटर सैयद अयूब, संवाददाता शेख इकराम, शहर प्रतिनिधि मुन्ना कुरैशी इनके साथ। अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाकर बांध ले। पहली तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाकर बांध ले, फिर सना पढ़े। दूसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दे। फिर तीसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दे। चौथी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाकर बांध ले। फिर किरात होगी, रुकू सजदा होगा। इसी तरह दूसरी रकात में किरात होगी। किरात के बाद 3 साइड तकबीरात होगी। दूसरी रकात की पहली तकबीर में दोनों हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दे। दूसरी तकबीर में ऐसे है जो घर में आ जाते हैं, अब्बा पूछते नहीं कि बेटा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, नहीं पूछते।
आपसे सवाल होगा अम्मा तहतों के बारे में, बेटा फजर से ईशा हो गई, 5 नमाजें पढ़ी के कुछ छूट गई। इसलिए मैं बापों से भी कहता हूँ कि आप हजरत इब्राहिम का किरदार अदा करें। मैं बेटों आपसे भी कहता हूँ कि आप हजरत इस्माइल का किरदार अदा करें और जिंदगी अल्लाह की इताअत के साथ गुजारे। कुर्बानियां बड़े इस्तेज़ार के साथ करें, एहसास के साथ करें, तक़वे के साथ करें, अल्लाह के डर के साथ करें, अल्लाह के खौफ के साथ करें। और मेरी आपकी जिंदगी तो यकीन माने दीने मुबीन पर है। मैं आप कहते ना, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि अल्लाह पाक मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब तेरे लिए है। मेरी जान की इबादतें, मेरी माल की इबादतें अल्लाह पाक सब आपके लिए। तो इसलिए सब अल्लाह पाक का है। तो इस आयत को हम जिंदगी भर याद रखें कि हाँ सब कुछ अल्लाह का है, सब कुछ अल्लाह का है और हमें सब कुछ छोड़कर जाना है। अमाल के एतबार से अल्लाह की दरबार में पहुंचना है। इसलिए हम अपनी जिंदगियों को पाकीज़ा बनाएं। सिर्फ जानवर के गले पर छुरी नहीं, अपने नफ्स पर भी छुरी चलाना है, अपनी अना पर छुरी चलाना है, अपने जिद पर छुरी चलाना है, अपनी नाफरमानी पर छुरी चलाना है, अपने घमंड पर छुरी चलाना है, अपने बड़ाई पर छुरी चलाना है। सबसे बड़ी जात अल्लाह पाक की जात है। और इसी तरह अपने सारे बुराइयों पर आज छुरी चलाकर इस बात का अज़्म इरादा करना है कि अल्लाह पाक ये जिंदगी तेरी दी हुई अमानत है जिसको तूने जन्नत के बदले में खरीदा। ये जान और माल अल्लाह पाक की दी हुई अमानत है, तेरी इताअत के साथ गुजरेगी और रसूलुल्लाह की शरीयत के इताअत के साथ गुजरेगी। तो अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इसलिए इस बात को खास तौर पर ख्याल रखे कि कुर्बानी बड़ी अहमियत की हामिल है। कुर्बानी हर जमाने में, हर दौर में हुई है। यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कुर्बानी है। हर मजहब में, हर धर्म में, हर कौम में कुर्बानी का रिवाज है। इतना है कि हर एक के तरीके अलग अलग है। इसलिए कुर्बानी कोई नई चीज नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसको बड़े खुशदिली के साथ किया करें। और आखिरी बात आपसे बोलकर फिर बात मुकम्मल करेंगे कि देखो कुर्बानी जो है, जब जानवर खरीदे तो बेऐब खरीदे। सवाल करते हैं कि कान कटा है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर तिहाई हिस्से से कम कटा है तो कुर्बानी होगी। एक माँ बाप अपनी बेटे को रात में बुखार आता है, अपने सूखे कपड़ों से बिस्तर से हटकर खुद गीले में सोते हैं और बेटों को, औलादों को सूखे कपड़ों में बिस्तरों में सुलाते हैं, खुद गीले बिस्तर पर सोते हैं। ये बाप माँ बाप करते रहते हैं। बड़े एहसान आते हैं माँ बाप, बड़े एहसान आते हैं। हिदायत किसने इस्माइल को आदाब ऊपर कर, बड़े एहसान। लेकिन वही बेटा जिसके खातिर तुमने सारे हुक्म तोड़े, मौसम की परवाह न की, वही बेटा बाप के खिलाफ गवाही देगा और कहेगा अल्लाह पाक वदअतहुम लानन कबीरा, मेरे बाप पर आज तो ऐसी लानत बरसा जैसे तू आसमान से जमीन पर बारिश बरसा। इसलिए बुजुर्गों, आप ये ना समझे कि हम कसम कर दिया हमारे जीवन में कुछ नहीं है। ना तरबियत को भी न छोड़े, निगरानी कभी न छोड़े। औलाद की तरबियत, औलाद की निगरानी किया करे। और इसी तरह जवान वालिदैन की खिदमत करे। ये तुम्हें पैगाम है कुर्बानी का, ये तुम्हें पैगाम है एक बाप और बेटी की गुफ्तगू का, ये तुम्हें मैसेज है एक बाप और बेटी की इताअत का कि हमें वालिदैन की खिदमत करना है। जिसने सारी जिंदगी की पूंजी अपने बेटे के सामने रखी, अपनी जिंदगियों को कुर्बान बेटों के नाम पर कर दिया, अपनी औलाद के नाम पर कर दिया। मोहसिन इसको पुकारता रहा, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ अल्लाह की तरफ, आओ अल्लाह की तरफ। कामयाबी अगर चाहते हो, आओ अल्लाह के घर की तरफ। नमाज का एहतमाम करो, नमाज को कायम करो। लेकिन बेटों की, औलादों के चक्कर में, ये साथ सोच के बनाने के चक्कर में अल्लाह के हुक्म को तोड़ता रहा, हलाल की परवाह न की, हराम का सहारा लिया कि औलाद की लाइफ बन जाए, औलाद सेटल हो जाए। लेकिन याद रखो, वही औलाद जिसके खुशी के खातिर
तुम बहुत मेहनतें करते। बेटा जब बीमार होता है ना तो बाप गमज़दा हो जाता है, बाप के चेहरे की खुशी खत्म हो जाती है, माँ की मुस्कुराहट खत्म हो जाती है। बच्चा अगर बोलना बंद कर देगा तो अब्बा अपने बीवी से कहते पूछते मियां बीवी एक दूसरे से क्या बात है, बेटा बंद करिए। والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.